टैक्स की हम बात कर रहे थे और टैक्स भले ही आम आदमी के हिसाब से ज़्यादा बड़ा तोहफा नहीं था, क्योंकि जो टैक्स स्लैब्स थी उसे बढ़ाने की मांग थी, लेकिन हमने देखा कि पहले ही 12,75,000 रुपये की टैक्स सीमा ऑलरेडी हो चुकी थी और अब उसे 15 लाख करना, ऊपर से हमने देखा कि पिछले साल जीएसटी रिफॉर्म्स भी हुए, तो सरकार पर अतिरिक्त बोझ ना पड़े इसलिए सरकार ने वो सीमा तो नहीं बढ़ाई लेकिन थोड़ी राहत दी है। क्या आपको लगता है कि इससे आम आदमी संतुष्ट होगा? क्योंकि जो सैलरीड क्लास है वो अभी भी उम्मीद कर रहा था कि इस पूरी की पूरी स्ट्रक्चर को थोड़ा बढ़ाया जाए, थोड़ी और राहत दी जाए। अब बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से ये सवाल आपने पूछा, इस सवाल का होना बड़ा वाजिब भी है, क्योंकि टैक्स स्लैब जब सामने आया था पिछले साल, उस वक्त उन्होंने पूरा ब्यौरा रख दिया था कि इतने पैसे जब आपके पास होंगे तो आपको इतना टैक्स देना होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि इस बार आखिर लोगों को लग रहा था कि शायद इसमें कुछ बदलाव आएंगे, लेकिन जब वित्त मंत्री ने बजट में अपनी बात रखनी शुरू की, टैक्स स्लैब की बारी जैसे ही आई, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं है, जो पिछले साल था वही लागू रहेगा। जैसा कि मैंने आपको इस बार अभी शुरुआत में ही बताया था कि किस तरीके से आपकी कितनी आय रहती है और उस हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, एक चीज मैं इसमें आपको ऐड ऑन करूंगा, एक वर्ड होता है एसटीटी को लेकर। देखिए, आखिर जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट को लेकर अपनी बात रख रही थी, अपनी अभिभाषण जो है वो कर रही थी, उस वक्त शेयर बाजार बहुत बड़े लेवल से गिरा, धड़ाम होके गिरा। आखिर क्यों? इसके पीछे बताया गया कि एसटीटी का बहुत बड़ा रोल है। आखिर ये एसटीटी क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देता हूं कि एसटीटी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स होता है, और ये एक ऐसा टैक्स है जो कि शेयर मार्केट में होने वाले खरीद बिक्री पर साफ तौर पे, सीधे तौर पे लगता है। जब आप, एक एग्जांपल के तौर पे बता देता हूं, जब आप शेयर, डेरिवेटिव्स या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर खरीदते हैं या फिर बेचते हैं, तो ये टैक्स सीधे तौर पे आप पर लागू हो जाता है। देखिए, इसे 2004 में सरकार की ओर से शुरू किया गया था ताकि शेयर बाजार में सट्टेबाजी जो होती है ना, उसे कम किया जाए, और इसके साथ सरकार को टैक्स से बड़े अच्छे लेवल पे कमाई भी हो। और इसके साथ में अगर आपको बताऊं तो देखिए, बजट 2026 के मुताबिक कुछ नई दरें इस तरीके से पेश भी की गई, जैसे शेयर खरीदकर रखने में, ऐसे इक्विटी डिलीवरी पर आपको 0.1% टैक्स लगता है। इसके साथ उसी दिन अगर आप खरीद बिक्री करते हैं तो इसके साथ आप पर उसी वक्त आप पर 0.025% टैक्स लग जाता है। फ्यूचर्स ट्रेडिंग पर 0.05% जो है वो टैक्स लगता है। पहले इसे 0.02% रखा गया था। ऑप्शंस ट्रेडिंग पर अगर हम बात करें तो 0.15% टैक्स आपका सीधे तौर पे हो जाता है, लेकिन पहले ये 0.1% था। अब ये टैक्स सीधे आपके लेन देन की राशि पर लगता है, सीधे तौर पे, और आपका जो ब्रोकर काटकर सरकार को जमा करता है, तो फिर सरकार का जो एक उनका जो मोटिव था कि हमें टैक्स से कमाई हो, वो सीधे तौर पे उनकी कमाई होती है। सीधी भाषा में अगर हम कहें तो जब भी आप शेयर बाजार में ट्रेड करते हो, हर सौदे पर थोड़ा सा टैक्स आपका लगता है, जिसे एसटीटी कहते हैं। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं, जब रविवार को बजट के इस सेशन के दौरान बीएसई सेंसेक्स में 0.36 अंक और 2.88% की भारी गिरावट सीधे तौर पर दर्ज की गई, और ये 80,000 अंक के स्तर से नीचे टूटकर 79 के आसपास पहुंचा, और 50 शेयर वाला एनएसई निफ्टी 748.9 अंक या 2.95% की गिरावट के साथ 24,571.75 अंक पर सीधे तौर पे आ गया। तो इसके साथ अगर मैं आपको बताऊं तो सेंसेक्स में शामिल कंपनियों से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में 6.6% जो है वो गिरावट दर्ज की गई। इसके साथ मैं आपको बताऊं, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई, इसके साथ एचसीएल टेक, टाटा स्टील, एशियन पेंट्स और इटर्नल के शेयर में भी काफी गिरावट दर्ज की गई। हालांकि कई एक ऐसे भी सर्विसेज रहे हैं जहां पर इस शेयर का बहुत बड़ा असर नहीं पड़ा। तो ऐसे में अगर हम देखें तो बजट के इस सेशन के दौरान सेंसेक्स जो है वो काफी गिरा, मतलब कह सकते हैं साफ तौर पे कि जो शेयर मार्केट था वो बहुत बड़े लेवल पर गिरा, धड़ाम होके गिरा, और इसके पीछे एसटीटी का जो बात जो है वो रखी गई, और एसटीटी हमने आपको बताया इसमें। हालांकि आपने टैक्स स्लैब की बात की, टैक्स स्लैब में देखिए कोई चेंजेस नहीं आया। हालांकि जनता को शायद उम्मीद थी नीरज भाई कि इस तरीके से शायद हो सकता है टैक्स स्लैब में कोई चेंजेस हो, लेकिन जब सरकार ने बजट में अपनी बात रख दी और स्लैब पे कुछ चेंजेस नहीं किए, तो शायद लोगों के मन में कुछ सवाल तो होंगे, कुछ डाउट तो होंगे नीरज भाई कि शायद आखिर क्यों टैक्स स्लैब में बदलाव क्यों नहीं किया गया, और पिछले साल वाले टैक्स स्लैब क्यों आखिर लागू किया गया।